दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत के 10 विचित्र और रहस्यमय जगहों के बारे में, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, आज से मैं हर वीडियो में एक सवाल दूंगा, आप लोगों को उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सवाल, भारत के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए अब आप लोगों को बिना पकाए वीडियो शुरू करते हैं। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. राजस्थान के बंदाई में बुलेट बाबा का मंदिर ओम बन्ना एक पवित्र दर्शनीय स्थल है। राजस्थान के पाली जिले में लोग देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। सन 1988 में ओम सिंह राठौड़ नाम का शख्स अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर अपने ससुराल से अपने गांव चोटिला आ रहा था। रास्ते में एक पेड़ से टकराने से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट के बाद उसकी बुलेट को रोहित थाने ले जाया गया। अगले ही दिन पुलिस कर्मियों को वह बुलेट थाने में नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि मोटरसाइकिल अपने आप ही चलकर उस स्थान पर चली गई थी। ऐसा 3-4 बार हुआ। तभी से लोग इस मोटरसाइकिल को पूजने लगे हैं। लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। भारत को अगर मंदिरों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भी है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि इसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभे का जमीन से जुड़ाव नहीं है। वो रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंभे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक खंभा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि खंभे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का खंभा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि यह मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से ये खंभा हवा में ही झूल रहा है। इस मंदिर में इष्टदेव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुरातकेश्वर भी मौजूद हैं। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। कुर्मासेलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए की आकार में बना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विरुपना और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और ये वही जगह है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर का निशान तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं। तलकाडु, कर्नाटक का खूबसूरत रेगिस्तान। जब भी बात रेगिस्तान देखने की आती है तो दिमाग में सिर्फ राजस्थान ही ठहर जाता है। हालांकि पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है, लेकिन जैसलमेर में बालू और रेगिस्तान को देखा जा सकता है। खैर, हम आज आपको बताने जा रहे हैं कर्नाटक के रेगिस्तान के बारे में। आपको सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन दक्षिण भारत में स्थित कर्नाटक में है एक ऐसी जगह मौजूद है जो पूरी तरह रेगिस्तान है। आपको चारों ओर सिर्फ बालू ही बालू नजर आएगी। इस जगह का नाम है तलकाडु। कहा जाता है कि यह एक प्राकृतिक आपदा के कारण वोडेयर्स के शासन के दौरान हुआ था, लेकिन स्थानीय कहानियों और मिथक अन्यथा कहते हैं। साथ ही एक कहानी भी लोगों के बीच प्रचलित है कि तलकाडु रानी अलमेलू के अभिशाप की वजह से रेत के भीतर दफन हो गया। कोडिन्ही टाउन, केरल। दुनिया में तमाम रहस्यमय चीजें हैं जिनके बारे में आज तक कोई पता तक नहीं कर पाया। ऐसे ही एक अनोखा गांव है केरल में, जहां सिर्फ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस बात का रहस्य डॉक्टर भी नहीं लगा पाए हैं। दरअसल केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित तिरुंगंडी शहर के पास एक गांव है जिसका नाम है कोडिन्ही। इस गांव की खासियत यह है कि यहां सिर्फ जुड़वा बच्चों का ही जन्म होता है। इसी के चलते ये गांव दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव को लोग विलेज ऑफ ट्विंग और ट्विन टाउन के नाम से भी जानते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 65 सालों में इस गांव में 250 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। साल 2008 में ही अकेले 300 हेल्दी डिलीवरी में से 15 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। इससे पहले के 5 सालों में 60 जुड़वा बच्चों के जोड़े पैदा हुए। गांव के लोगों ने 2008 में बताया कि जुड़वा बच्चे पैदा होने का सिलसिला 3 पीढ़ियों से चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स को यकीन है कि इससे भी ज्यादा जुड़वा बच्चे यहां रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जो लोग ये गांव छोड़कर जा चुके हैं और अब किसी अन्य शहर में रहते हैं, उनके भी घर सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। दुनिया भर में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी पहेलियां हैं जिनका ना तो कोई तोड़ मिला है, ना ही ये पहेलियां सुलझाई गई हैं। केरल का ये गांव भी अब उन्हीं अनसुलझी पहेलियों में शामिल हो गया है। नंबर 1, रहस्यमयी पत्थर। भारत असंख्य अनसुलझे रहस्य और चमत्कारों का देश है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, मस्जिद, खंडहरों में तब्दील होते राजशाही किले, मकबरे अद्भुत किस्सों से भरे पड़े हैं। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाला भारत अपनी इन खासियतों के वजह से विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत में छोटे बड़े असंख्य धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिनकी अपनी आस्था और अपनी अलग मान्यताएं हैं। रहस्य की पड़ताल में आज हमारे साथ जानिए एक ऐसी दरगाह के बारे में जहां का एक पत्थर सालों से बना हुआ है सबसे बड़ा रहस्य। इस पत्थर की ताकत का अंदाज विज्ञान भी नहीं लगा पाया है। आइए जानते हैं इस खास पत्थर के बारे में। बाबा कमर अली दरवेश दरगाह। इस रहस्यमय पत्थर की कहानी जुड़ी है बाबा कमर अली दरवेश दरगाह से। दरगाह में रखा एक सामान्य सा दिखने वाला पत्थर यहां आने वालों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि जमीन पर रखे इस पत्थर में रहस्यमय ताकत है, जो अपने आप इतना भारी हो जाता है कि कोई उठा नहीं सकता और कभी इतना हल्का कि सिर्फ उंगलियों के सहारे से ही उठ जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह दरगाह चमत्कारी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दरगाह परिसर में रखा एक पत्थर है। सामान्य से दिखने वाले इस पत्थर का वजन 90 किलो है। माना जाता है कि कोई इस पत्थर को अकेले नहीं उठा सकता है, लेकिन संत का नाम लेकर अगर 11 लोग इस पत्थर को अपनी तर्जनी उंगली से उठाए तो यह आसानी से उठ जाता है। आगे जानिए पत्थर से जुड़ा एक और रहस्यमय तथ्य। परिसर के अंदर उठता है पत्थर। जानकारों का मानना है कि यह पत्थर सिर्फ परिसर के अंदर और संत हजरत कमल का नाम लेने पर ही उठता है, जिसके लिए 11 लोगों की जरूरत होती है। अगर पत्थर को परिसर के बाहर ले जाकर उठाया जाए तो यह अपनी जगह से नहीं हिलता है, चाहे 11 से ज्यादा लोग क्यों न इस पत्थर को आकर उठाएं। इस पत्थर को उठाने के लिए सिर्फ तर्जनी उंगली का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किसी और उंगली से यह पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस दरगाह में आज भी बाबा हजरत कमर की शक्तियां विद्यमान हैं।